अब सातवां क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कह रहा है कि गोलीय दर्पण का जो है मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का जो है मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो है सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी प्रधान या मुख्य अक्ष वो होता है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने के लिए जिस लाइन का प्रयोग करते हैं, जिस रेखा का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे 8वां नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। यानी अवतल दर्पण में जो है फोकस, उसका परिभाषा हम लोग को देना है। तो उत्तर में लिखेंगे किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी फोकस जो है अवतल दर्पण का फोकस का मतलब ये हो गया जब आपतित किरण अवतल दर्पण से जब टकराती है, टकराने के बाद जो है जिस तरफ जो है परावर्तित होती है, यानी उसका नियम वही है। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जब दर्पण से टकराएगा तो वो फोकस से ही होकर के जाता है। तो कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण का जो फोकस है उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो है आपतित किरण जो है क्या करता है, दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद जो है परावर्तित होने के बाद मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब 9वां नंबर में कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी f होता है और उसका त्रिज्या r जो होता है क्या होता है, उसका आधा होता है। इसको हम लोग साबित भी किए थे। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे आधी या लिखेंगे f बराबर r/2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। यानी ऐसा जो है दर्पण का नाम बताना है जो क्या हो कि वस्तु सीधा होना चाहिए और आवर्धित करके दे। तो उत्तर में लिखेंगे इसका उत्तल दर्पण। 11 नंबर में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। यानी इसमें याद रखना है कि क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, वास्तविक कह रहा है कि आभासी कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब जो है कब बनता है, यानी वस्तु का स्थिति जो है कहाँ रहने पर जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो जगह रखने पर जो है इसका जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 जगह रखने पर। तो पहला जगह हो गया कि अगर ध्रुव P पर है, अगर ध्रुव P पर है तो भी जो है उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव P और F के बीच में, यानी P यानी ध्रुव P हो गया और फोकस F हो गया, उसके बीच में भी अगर कोई वस्तु है तो उसका आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। ये कौन सा दर्पण में बनेगा, तो अवतल दर्पण में बनेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ क्वेश्चन 12 है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, तो उसका उत्तर में लिखेंगे वास्तविक होगा। ठीक है, यानी इसका जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। और जो है कितना साइज का बनेगा, छोटा कि बड़ा, तो यहाँ पे उल्टा साइज, मतलब कि कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा मतलब उल्टा हो गया, और किस साइज का बनेगा तो वो होगा बराबर। 13 नंबर में है वस्तु दूरी u, यहाँ पे u है, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए। तो उत्तर में लिखेंगे ऋणात्मक। क्लियर है। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर जानेंगे 14 और इसको अभी हल करेंगे।